जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो ये सेवाएं मुझे बख्श रहे हैं कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आकर ये उनके गुणगान महिमा के बारे में आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा बता पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् ब्रह्म गुरुदेवो नमो नमः। संगत जी, गुरु का अर्थ वो है जो हमें जीवन में भव सागर पार उतारता है। अगर गुरु हमारे जीवन में ना हो तो संगत जी हमारी कोई पहचान नहीं है। संगत जी, गुरु का हमारे जीवन में होना उतना ही अत्यंत आवश्यक है जितना इस पृथ्वी पर सूरज चंद्रमा। संगत जी, गुरु हमारे जीवन में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमें भक्ति के मार्ग पे ले जाते हैं, हमें सही मार्गदर्शन कराते हैं, हमारे मन को भटकने नहीं देते और अपना ज्ञान हमें देते हैं। संगत जी, गुरु के बिना ज़िंदगी अधूरी है और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें पूर्ण गुरु मिले हैं जिनका हम अनंत अनंत शुक्राना करते हैं। संगत जी, सबसे पहली बात, हमारे गुरु ने हमें किसी भ्रम में पड़ने से मना किया। उसका रीज़न संगत जी एक है, उसका रीज़न भी मैं आज आपको साथ साथ बताऊंगी। गुरु जी ने सबसे पहले भ्रम में पड़ने को इसलिए मना किया कि हम कहीं भटके नहीं, किसी पंडितों, जोशियों और ऐसे किसी अज्ञानी संत के पास ना जाएं जिसे भक्ति का पूरा ज्ञान ना हो। इसीलिए गुरुजी ने हमें किसी भी प्रकार के वहमों से दूर रहने के लिए कहा। संगत जी, कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं और उस घटना घटित होने में कोई जोशी या कोई पंडित ये बोल दे कि आने वाले समय में आपके साथ ये और होने वाला है, तो संगत जी हम भयभीत हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि आगे हमारे साथ कितना बुरा क्यों होगा, जबकि हमारी सोचने की समझने की क्षमता वहीं ख़त्म कर देते हैं पंडित जोशी। संगत जी, गुरुजी हमें बताते हैं किसी प्रकार के वहमों में ना पड़ो, कोई बस स्टोन ना पहनो, कोई धागे ना पहनो, कोई अंगूठियाँ नहीं डालो। वो रीज़न सिर्फ इतना ही है संगत जी कि हम इन सब से दूर रहें और प्रैक्टिकल होकर सोचें। क्योंकि संगत जी, अगर हम प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तो हमें ज़िंदगी इतनी दुखी नहीं लगेगी जितना हम वहमों में पड़ने के बाद दुखी हो जाते हैं। संगत जी, एक छोटा सा उदाहरण है। अगर मुझे कोई ये कह दे कि कल मेरी मृत्यु होने वाली है, तो संगत जी कल ही तो होगी, लेकिन उससे पहले मैं परेशान कितनी हो जाऊंगी, मेरी कितनी सारी चीज़ों का मैं अपना नुकसान कर बैठूंगी, खाना छोड़ दूंगी, परेशान इतनी हो जाऊंगी कि मुझे दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, लोग अच्छे नहीं लगेंगे, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, घर के सदस्य अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसीलिए संगत जी, जो कल हमारे साथ होना है उसकी चिंता हम आज करके क्यों सोचें, जबकि जो सामने वाला मुझे बता रहा उसको क्या बिल्कुल निश्चिंत पता है कि ऐसा मेरे साथ कल होगा, लेकिन फिर भी संगत जी हम परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ऐसा हमारे साथ होने वाला है। इसीलिए संगत जी, गुरु जी ने अपनी सारी संगत को, और ये गुरु जी के ही शब्द है, कि वहमों से दूर रहें। कोई कहता है ये कपड़ा मत पहनो, इसे पहनने से ये अपशगुन हो जाएगा। कोई कहता है अपना ये वाला काम करने से, इस भगवान को घर में लाने से अपशगुन हो जाएगा।
बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी, वहम में अगर पड़ गए तो वो वहम का कोई भी इलाज नहीं है। एक बार संगत जी हम वहम के मार्ग पे चल पड़े तो संगत जी उससे हमारा सुख, शांति, सुकून, चैन सब छीन जाता है। इसीलिए संगत जी किसी भी प्रकार के वहमों में ना पड़े। संगत जी पहले होता था, मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों के घर में भी होता होगा, हमारे घर में भी होता था कि शनिवार को सर नहीं धोना, मंगलवार को बाल नहीं कटवाने, नाखून नहीं काटने। बहुत सारी वहमों वाली चीज़ें थी संगत जी जिन्हें हम फॉलो करते भी थे। लेकिन जब हम गुरुजी के साथ जुड़ गए तो उसके बाद संगत जी हमें समझ आया कि तो ये सिर्फ हमारे मन की और हमारी बनाई हुई मंत्रगण कहानियाँ हैं। संगत जी वहमों में अब मैं अपनी बताती हूँ। मैं गुरुजी के से जुड़ने के बाद मंगलवार को नेल्स भी काटती हूँ, सर भी धोती हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होती। वो हम जैसे लोगों की बनाई हुई मंत्रग्रंथ कहानियाँ थी जिन्हें हम समझ रहे थे। शनिवार को कोई लोहा घर में नहीं लाना, मंगलवार को ये नहीं करना, वीरवार को ये नहीं करना। लेकिन संगत जी वो सब कुछ अब मैं करती हूँ, किसी भी प्रकार के वहमों से मैं दूर हो गई हूँ। संगत जी इसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी कि महाराज ने सबसे अच्छी और सबसे अहम चीज़ मनुष्य के लिए बनाई कि वहमों से दूर रहें। हमें किसी भी प्रकार के वहम में संगत जी नहीं पड़ना, क्योंकि उससे हमारी सुख, शांति, सुकून, मन का चैन सब छीन जाता है। संगत जी इसीलिए जो गुरुजी हमेशा कहते थे, जो पंडितों के कोल जाता है वो मेरे पास क्या करने आता है। इसीलिए संगत जी कहते हैं कि पंडितों से, जोशियों से बहुत दूर रहो, क्योंकि कर्ता धर्ता भाग्य विधाता वो ईश्वर है, वो गुरु है, जिसने हमारे भाग्य में जो लिख दिया है वो होगा। लेकिन उस भाग्य को बदलने वाले गुरुजी महाराज हैं। संगत जी विधाता तो अपनी कलम से लिख देता है कि इसके भाग्य में ये होगा, इसके साथ ये घटना घटेगी, इसका ये होना है, ये राजा महाराजाओं की ज़िंदगी जिएगा। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज, उस भाग्य को बदलने की अपार शक्ति गुरुजी के पास है। और आज भी संगत जी अपनी संगत को बहुत ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। संगत जी कोई बड़ा कष्ट आने से पहले ही संगत जी इतने से कष्ट में काट देते हैं, इतने से कष्ट में। ये गुरुजी महाराज के अपने तरीके हैं। संगत जी भी कुछ दिन पहले की ही बात है, मैं अपना एक सत्संग आपसे शेयर करती हूँ। बहुत छोटी सी बात है, कहने को आम आदमी के लिए ये वो होगा कि अरे ऐसे तो होता रहता है, लेकिन हम गुरु परिवार के बारे ये सत्संग सुनने पे उस गुरु परिवार के मुख से सिर्फ यही निकलना है कि गुरुजी महाराज की लीला है। संगत जी मैं किचन में थी, मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ और सिर्फ संगत जी खड़ी थी किचन में। तो संगत जी जो किचन की हमारी स्लिप है वो थोड़ी सी ऊंची है, वहाँ पे संगत जी सिर्फ और सिर्फ चकला रखा था। चकला होगा संगत जी 5 किलो के आसपास का चकला होगा, बहुत पुराना चकला है, तो वो काफ़ी भारी चकला है। संगत जी सिर्फ छोटी सी बात है, ये हमारी दृष्टि इस चीज़ को अगर पहचान लें तो सब कुछ गुरुजी की लीला है। अगर हमारी दृष्टि इस चीज़ को ना पहचाने तो संगत जी फिर कुछ भी नहीं है, फिर तो आम बात हो जाएगी। संगत जी मैं खड़ी हूँ किचन में, किसी काम के लिए बस मैं खड़ी हूँ और वहाँ पे एक चकला रखा है, कुछ भी नहीं संगत जी। वो चकला पहली बार तो संगत जी मैंने कभी उठाया नहीं, हर बार ही उठाती हूँ चकले को, जब भी काम पड़ता तब यूज़ करती हूँ। और मैं अपने काम को बड़ी सावधानी से करती हूँ और बड़ी तसल्ली से करती हूँ। मेरे अंदर कोई जल्दबाजी नहीं है कि मुझे ये फटाफट से करना है, क्योंकि मैं दिए हुए निर्देश पे गुरुजी की अमल करती हूँ। तो मैं अपना काम बड़ी तसल्ली से और बड़ी शांतिपूर्वक करती हूँ कि किसी चीज़ का नुकसान ना हो। संगत जी सिर्फ वो चकला मैंने हल्का सा उसको पीछे किया, सिर्फ हल्का सा पीछे किया। पीछे करने के बाद संगत जी मेरा हाथ लगा और वो चकला स्लिप से नीचे गिर के मेरे पैर पे गिर गया। संगत जी कहने को सिर्फ चकला है, यानी कि
कष्ट मेरे पे बहुत बड़ा आने वाला था, लेकिन गुरुजी ने वो इतने से में काट दिया। मेरे पैर में उस चकले से लगी, सिर्फ मेरे अंगूठे पे लगी। उस अंगूठे में मेरे दर्द हुआ, मेरे आंसू भी निकले संगत जी, बहुत दर्द हुआ। सोचिए, बाहरी चीज़ अगर आपके पैर के अंगूठे पे गिरेगी तो कितना दर्द होगा। संगत जी, मेरे भी बहुत दर्द हुआ, मैं रो पड़ी। लेकिन मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना अदा किया, क्योंकि मुझे ये अभ्यास हुआ संगत जी कि मेरे पे कोई कष्ट था और गुरुजी महाराज ने इतने से में वो कष्ट मेरा उतार दिया। वो कष्ट कैसे उतरा संगत जी? ने इतनी सी चोट पर कोई भी जल्दी से नहीं रोता। मेरे आंसू निकले, इसका मतलब मेरे कर्म किसी न किसी तरीके से गुरुजी महाराज ने कटवाए। संगत जी, ऐसे गुरुजी महाराज की अपनी संगत को ब्लेसिंग्स देने के बहुत अनेक तरीके हैं। बस उसे पहचानने के लिए हमारी आँखें उस ब्लेसिंग्स को पहचाने कि गुरुजी महाराज कहाँ हमें कैसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। संगत जी, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो रोता चिल्लाता, अब पता नहीं, हे भगवान क्या कर दिया तुमने, मेरे मार दी, ये कर दिया, इस तरीके के शब्द लोगों के मुंह से निकले आते हैं। इन लोगों के निकल तो संगत जी सबके ही आते हैं, मेरे भी निकले आते हैं अगर मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी होती। लेकिन संगत जी, मैं जहाँ भी देखती हूँ, जो भी देखती हूँ, कोई थोड़ा सा कष्ट भी आता है तो गुरु परिवार के लोग सिर्फ यही कहते हैं, शुक्राना गुरुजी महाराज का कि इतना बड़ा कष्ट इतने में काट दिया। बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स देने के तरीके को हमें समझना है संगत जी। महाराज अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं संगत जी, चाहे कितनी भी दूरी हो गुरुजी की और हमारी, लेकिन गुरुजी हमारे अंग संग है। सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से एक बार आप गुरुजी को याद कर लो पूरे दिन में, संगत जी अंग संग वो हमेशा आपके साथ हैं। संगत जी, हम इंसानों से बातें करना बहुत पसंद करते हैं। ये मैं सबके लिए नहीं कह रही संगत जी, ये मैं उन संगतों के लिए कह रही हूँ जो संगतें अभी गुरुजी से जुड़ी हैं और उनको नहीं पता है। संगत जी, हम इंसानों से बातें करना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन संगत जी मेरा मानना ये है कि इंसानों से बातें करने की बजाय गुरुजी से बातें की जाए। जो सुख है, दुख है, जो दुनियावी बातें हैं, वो हम गुरुजी से करें। संगत जी, आप कोशिश करें, एक कोशिश आपको ज़िंदगी भर का सुख चिंता मुक्त कर देगा। एक कोशिश। संगत जी, महाराज भले ही हमारे सामने ना हो, लेकिन वो हमारी आत्मा में, हमारे रग रग में समाये हुए हैं। वो हर जगह है संगत जी, और वो जानी जहान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा, कुछ भी नहीं छुपा। संगत जी, दूसरी बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, ब्लेसिंग्स अगर आपके पास हैं तो आप उन लोगों को ब्लेसिंग्स दें जिन्हें गुरुजी की ज़रूरत है। उन ब्लेसिंग्स से ना जाने कितनी संगतों का कल्याण होगा। संगत जी, अभी कुछ दिन की बात है, मैं आपको बताती हूँ, कुछ ही दिन की बात है। एक संगत से मैं मिली थी, तो मेरे पास इतनी ब्लेसिंग्स तो नहीं है संगत जी, जितनी ब्लेसिंग्स मुझे गुरुजी की चाहिए वो ब्लेसिंग्स मेरे पास है। जैसे गुरुजी के स्वरूप हो गए, लॉकेट हो गए, ब्रेसलेट हो गए, जिनकी मुझे ज़रूरत है मेरे अंकल के पास, मेरे बच्चों के पास, या मेरे पास, या फिर आप मान लीजिए फैमिली में किसी के पास, उतनी ही ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, आंटी के पास अनेकों ब्लेसिंग्स थी, अनेकों ब्लेसिंग्स। कम से कम उनके पास 20-25 ब्रेसलेट थे और स्वरूप थे, पॉकेट स्वरूप थे। तो मैंने आंटी को कहा, मैंने कहा आंटी ये इतने सारे ब्लेसिंग्स का आप करोगे क्या? ये तो आप किसी को दे दो, जिसको ज़रूरत है उनको दे दो। तो आंटी कहती है नहीं, ये सारी ब्लेसिंग्स मेरी है, मेरे पास रहेगी तो गुरुजी महाराज मुझे और ब्लेस करेंगे। तो संगत जी, मैं आपको बता दूं, गुरुजी का अगर एक स्वरूप भी आपके पास है, एक स्वरूप भी, तो संगत जी आपकी नैया भव सागर पार है। आप चाहे 10 रख लो, चाहे 20 रख लो, चाहे 50 रख लो, अगर आपने गुरुजी के स्वरूप को, ब्रेसलेट को ये सोच के रखा है कि अपार ब्लेसिंग्स मिलेगी, तो ये गलत भाव है संगत जी। ब्लेसिंग्स एक होती है, उसकी हिफाजत करना आपका फ़र्ज है। संगत जी,
संगत जी उसकी हिफाजत करना आपका काम है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्लेसिंग्स आपके पास ढेर हैं, कुछ आपने अलमारियों में रख रखी है, कुछ आपने ड्रॉर में रख रखी है, कुछ आपने बेड के अंदर डाल के रख रखी है। तो संगत जी ये गलत है। ब्लेसिंग्स ऐसी होनी चाहिए जिसे आप मंदिर में विराजमान कर सकें। और वो आंटी जो थी जिस संगत से मैं मिली थी, उन्होंने तो अपने पर्स में डाल के रख रखी थी, अपने बैडों में डाल के रख रखी थी, अपने अलमारी की तिजोरियों में रख रखी थी। मैं बड़ा अचंभा कर गई जब उन्होंने सारी ब्लेसिंग्स मुझे इधर उधर उधर इधर से निकाल के दी। कोई गुरुजी का स्वरूप उन्होंने मोड़ के रख रखा है, कोई उन्होंने ब्लेसिंग। तो ये संगत जी बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। ब्लेसिंग्स आपके पास है, उसे स्थान दीजिए मंदिर का, उसको रोज एक सूखे कपड़े से साफ कीजिए, महाराज के चरण छूइए और महाराज से विश्व कल्याण के लिए अरदास करिए। संगत जी मैं ये नहीं कहती कभी भी कि आप पूरा दिन गुरुजी को दो, दिन में सिर्फ एक बार गुरुजी महाराज से अरदास करें, सच्चे दिल से सच्चे भाव से महाराज को याद करें। संगत जी बहुत सुकून, बहुत शांति मिलती है, आप एक बार कोशिश करके देखिए। संगत जी गुरुजी का स्वरूप ये समझ लीजिए जिस भी घर में होता है साक्षात गुरुजी महाराज होते हैं। सब्र और पेशेंस दोनों हमारे अंदर संगत जी होना चाहिए। ये दोनों चीज हमारे अंदर है तो संगत जी आप यकीन मानिए कि हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत भी बहुत छोटी सी लगेगी। बहुत बड़ी मुसीबत संगत जी हमारे पे आ जाएगी ना, बहुत छोटी लगेगी। और मुझे तो यकीनन संगत जी बहुत छोटी लगती है। मेरी ज़िंदगी संगत जी, मैं अगर अपनी ज़िंदगी की बात करूँ, अगर मैं सबको हटा के सिर्फ अपनी ज़िंदगी की बात करूँ तो संगत जी मेरी ज़िंदगी में जो उथल फुथल है वो उथल फुथल मुझे कुछ भी अपने सामने बिल्कुल फीकी सी लगती है। क्योंकि मुझे ये पता है कि गुरुजी महाराज मेरे साथ है और उन्होंने मेरा हाथ जो पकड़ रखा है वो कभी छूटने वाला नहीं है। मैंने कभी गुरुजी महाराज का हाथ नहीं पकड़ा, मैंने अपना हाथ गुरुजी को पकड़ाया, वो कभी नहीं छूटेगा। तो इसलिए संगत जी बड़े से बड़े परेशानी, छोटे से छोटी परेशानी, उससे आप निश्चिंत हो जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। चाहे कितना भी दुख आएगा, कितनी भी विपत्ति आएगी, आप बस ये कह दीजिए कि गुरुजी महाराज बैठे हैं, वो अपने आप संभालेंगे। संगत जी वाक्यत में एक बार आत्मसमर्पण कर दिया आपने तो आप यकीनन ये समझ लिए संगत जी भव सागर पार हैं। महाराज के स्वरूप को मंदिर का स्थान दीजिए, सूखा कपड़ा लेके रोज़ महाराज की स्वरूप को साफ कीजिए, अरदास कीजिए, उनके साथ समय व्यतीत कीजिए। अपने सारे दुख सुख दुनिया को बताने की बजाय गुरुजी को बताइए, क्योंकि निवारण सल्यूशन सिर्फ गुरुजी निकालेंगे और कोई नहीं निकालेंगे। अब बहुत सारी संगत है संगत जी, कमेंट्स करती हैं, अपनी परेशानियां भी बताती हैं, ऐसा नहीं है नहीं बताते, बहुत सारी संगतें बताती हैं कि आंटी जी गुरुजी हमारी सुनते नहीं। ये संगत जी आप मुझे बता रहे हो, मैं आपकी सुन लूँगी। मैं सिर्फ आपको यही सलाह दूंगी कि आप विश्वास रखिए गुरुजी महाराज पे, वो बिल्कुल आपकी सुनेंगे। आप उनके सामने अरदास करें। संगत जी ये आप मुझे ना सुना के अपनी परेशानी गुरुजी को सुनाएंगे तो मैं आपको सही बता रही हूँ कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से बन जाएगा। मैं कोई नहीं हूँ, ना मेरी कोई पहचान है, ना मेरी कोई औकात है, और ना संगत जी मैं कुछ हूँ। जो है जैसे है मेरे सतगुरु महाराज हैं। मैं तो सिर्फ उनकी छतर छाया में पलने वाली एक उनकी छोटी सी मामूली सी संगत हूँ और कुछ नहीं हूँ संगत जी। बस जो भी है जैसा भी है हमारे भाग्य का लेख बदलने वाले हैं, हमें सही मार्ग देने वाले हैं, सही मार्गदर्शन कराने वाले, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज है और कोई नहीं है संगत जी। अपना समय गुरुजी महाराज को दे, किसी भी टाइम किसी भी समय आप संगत जी सिमरन करें, महाराज का नाम जपे, मंत्र जाप करें, गुरुजी को याद करें। जैसे संगत जी हम बच्चा माँ के लिए बिलखता है ना, रोता है, माँ को याद कर कर के रोता है। जैसे हम बेटियाँ
अपने माँ बापों को याद कर कर के रोती हैं कि हमारा वो बचपन ही सही था, हम अपने घर में ही सही थे, अपनी माँ के आंचल में ही सही थे। ऐसी संगत जी तड़प आपके अंदर होनी चाहिए गुरु जी को याद करते हुए। ऐसी बेचैनी आपके अंदर होनी चाहिए गुरु जी को याद करते हुए। बिना निस्वार्थ के आंसू आने चाहिए गुरु जी को याद करते हुए। संगत जी फिर देखिए, आपको गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। और देखिए संगत जी, आपकी सारी चिंताओं का निवारण होगा। ये संगत जी आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। मैं आपको, जैसे मुझे गुरुजी बुलवा रहे हैं, जैसे मुझे गुरुजी प्रेरणा दे रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, वैसे मैं कर रही हूँ। मेरे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। वो तड़प संगत जी, वो बेचैनी आप गुरुजी के लिए एक बार दिखा के देखें इंसान की जगह, तो आप देखिएगा संगत जी कि आप सारी परेशानियों से, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। संगत जी बस मैं यही महाराज से अरदास करूंगी कि गुरुजी पूरे विश्व का कल्याण करें, सर्वदा भला करें, सबको सर्वबुद्धि दे। संगत जी बस हाथ जोड़ के गुरुजी से ये भी अरदास करूंगी, मालिक सबके दुखों का निवारण करें। और संगत जी आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती करूंगी कि गुरुजी से खुद डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, अपने सुख दुख खुशी गम सब गुरुजी महाराज से बांटें। किसी से बांटने की ज़रूरत नहीं है, आत्मसमर्पण करना सीखें। चाहे संगत जी दिन हो, रात हो, दोपहर हो, जब भी आपको समय मिले। मैं ये नहीं कहती इतना सारा समय निकालो, संगत जी सिर्फ इतना सा समय गुरुजी महाराज के लिए निकालो। सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से गुरुजी को याद करो। संगत जी वो तड़प, वो जैसे बच्चा रोता है ना माँ के लिए, ऐसे रो के आप गुरुजी को। संगत जी वो आपने एक भजन सुना होगा, भगत के वश में है भगवान। तो संगत जी वो बिल्कुल सही है, हम लोगों के बस में ही भगवान है। अगर हम एक उंगली पकड़ाते हैं प्रभु को, तो प्रभु हमारा पूरा हाथ पकड़ता है। ये भजन जो संगत जी बना हुआ है, इसकी सिर्फ छोटी सी लाइन अगर आप फॉलो कर लेना, तो संगत जी आपको और गुरु जी को ये समझ लीजिए कि आपने ईश्वर पा लिए और ईश्वर ने अपना भक्त पा लिया। तो संगत जी बस भगत के बस में है भगवान। तो संगत जी यही भक्ति का मार्ग है, इसी पे चलिए। जो प्रेरणा गुरुजी महाराज ने आज मुझे दी वो मैंने आपके समक्ष रखी। समय के अभाव कम होने की वजह से बस मैं यही विराम करूंगी। फिर गुरुजी महाराज ने मुझे आज्ञा दी तो मैं फिर गुरुजी के कल्याण, महिमा, गुणगान के बारे में सभी गुरु परिवार के सामने आऊंगी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी।